फिर से भारत जोड़ो यात्रा आज 5वां दिन है, क्या कहेंगे उसका, क्या उसका असर पड़ेगा? उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है, वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, और दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, वो लक्ष्य पूरा होगा। कल की जरूरत नहीं है, पर वे जब मंदिर बन जाएगा उसके बाद जरूर जाएंगे लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। ठीक है, जाने भी चाहिए, लेकिन सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। मंदिर आप जाइए, दर्शन करिए, लेकिन जब आप सवाल उठाओगे तो फिर आपके ऊपर ये चस्पा लग जाएगा कि आप नेगेटिव बातें करने के आदी हो गए हो। हालांकि दिग्विजय सिंह जी पिछले जब से मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद से लगातार उनके जो बयान हैं, उनकी एक ऐसी छवि बन गई है कि हर अच्छे काम का विरोध करना उन्होंने अपना कर्तव्य मान लिया है, और इसलिए नेगेटिव छवि बन गई है। और इस प्रकार के बयान की उम्मीद भी की जा रही थी, जो बयान अभी उन्होंने कल दिया है। प्रश्न चिन्ह और किंतु परंतु जो लगाए हैं, ये वो नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। लेकिन देश की जनता तो उल्लासित है, खुश है। चारों तरफ राम धुन बज रही है, लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और 22 तारीख को पूरे देश में जो दृश्य उभर के सामने आने वाला है, वो सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करेगा कि वर्षों से उलझे हुए मामले को जिस कुशलता के साथ मोदी जी ने सुलझाया है, इसकी अपेक्षा तो सब करते थे, लेकिन उम्मीद सब खो चुके थे। तो इसीलिए मोदी जी को कहा जाता है कि उन्होंने इस देश को तेज़ी के साथ विकास के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए उलझे हुए मामलों को सुलझाया। चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे भगवान राम के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण का मामला हो, ये उलझे हुए मामले थे जो विकास को कहीं न कहीं प्रभावित करते थे। उन उलझे हुए मामलों को सुलझा के उन्होंने देश को विकास के पथ पर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बात नहीं थमने वाला है, क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं, तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन, तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है, ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। 2 मिनट यहाँ रख दो, अभी यहाँ रख दो, 2 मिनट हो जाने दो, तब तक थोड़ा पोहा भर दो। करना क्या है? पोहा है, थोड़ा पोहा दे दो। हाँ, तो नहीं, ये आप लोग तो 2 मिनट इनको फ्री कर दें। भाजपा से जुड़े हुए बाकी लोग गैर भाजपाइयों को नहीं। इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। नई यात्रा पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को लेके बोल रहे हैं, इनका उत्थान होगा तभी राम राज्य आएगा। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां
कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है? जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है, और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है, और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे वो कुशासन की प्रतीक बन गई हैं। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से सुशासन देख लिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन बाकी लोगों को कहा है कि आप स्वतंत्र से जा सकते हैं। बहुत दुविधा की स्थिति में कांग्रेस ये 50 है। के आरोपों ने पंचांग बनवाए इस पर